बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम फ़ारूक बड़ाइच है और मुद्दा है सियासी ख़ानदानों का। ये बहस पाकिस्तान में छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान के जो सियासी ख़ानदान हैं वो नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनने में उनकी तरफ से रुकावटें हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो सियासी ख़ानदानों का मसला कहाँ से शुरू होता है। ये शुरू यहाँ से होता है, ये बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, यानी शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान। तो अब मसला यहाँ से शुरू होता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं या पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान जो हैं वो परेशान हैं या मेरिट का जो कत्लेआम है, तो ये एक जो सारे मसाइल की जो जड़ है वो यही ख़ानदान है। ये सोच मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि वो ये समझती है, तो आपको पता है कि NDU हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की जो शॉर्ट कोर्सेज़ भी करवाती हैं, वर्कशॉप्स भी करवाती हैं और उसमें सहाफ़ियों को, उसमें मुख्तलिफ़ जो तबक़ात हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सबको जाने का मौका मिलता है और फिर जो आला अस्करी ओहदेदार हैं उनसे भी मुलाकातें करवाई जाती हैं। पिछले जो 2-3 सालों में जो NDU वगैरह से के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो बड़ी मुलाकातें हुई हैं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, वहाँ पर उन्होंने ये कहा, इस जो अपना इजहार किया इस बात का कि पाकिस्तान में बारियां लगी हुई हैं। और ये आपको पता है कि बारियों वाला जो मामला है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कहा जाता है, क्योंकि इमरान खान तो दरमियान में 3.5 साल के लिए इक़्तिदार में आए थे और उनकी एज सच कोई इस तरह से विरासत नहीं है, या इससे पहले या उनके बाद शायद इस तरह का सिलसिला हो, ये तो मुमकिन है। लेकिन वाकई जो इस पाकिस्तान पे जो बड़े अरसे के लिए इक़्तिदार में रही हैं पार्टियाँ, वो तो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो वहाँ पर जब एक मरतबा इसका इजहार किया गया कि जी बारियाँ लगी हुई हैं और एक और उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बाद पोता, और एक आम तासुर यही है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, कि नवाज शरीफ साहब और फिर उनकी बेटी, नवाज शरीफ की बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मनवाया। और दूसरी बात है, बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी जो तनकीद होती है, हाँ अलबत्ता इन लोगों की हुकूमतों में काम ना हो रहा हो फिर तो ये कसूरवार हैं और डेफिनेटली अगर डिलीवरी नहीं हो रही। लेकिन एक बयानिया मैं आपको एक बताता चलूँ कि एक बड़ी शख्सियत, जो ताकतवर शख्सियत है और अभी तक ताकतवर हैं और बहुत ताकतवर हैं, तो उनके पास कुछ लोग गए मिलने, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो हल नहीं हो रहे। अभी यूँ समझिए कि इलेक्शन हुआ था और चंद माह गुजरे होंगे तो उन्होंने कहा जी हिम्मत ही नहीं है। इससे पहले निगरान दौर भी आप समझें कि 6, 7, 8 माह ये चेक किया गया, टेस्टर लगाया गया कि क्या डिलीवरी हो रही है, तो उस वक्त काम फौरी तौर पे हो जाते थे। ज़ाहिर बात है कोई सियासी हुकूमत नहीं थी, कोई मसाइल नहीं थे, और जो हुकूमत या गैर मुंतखब आदमी होता है, जैसे आप बोसे नकवी साहब की मिसाल लें, वज़ीर आला पंजाब थे, तो जो उनका दिल करता था वो करते थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उन्हें हासिल थी। सियासी पार्टियों के साथ ये मामला नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होती है वन पेज पे, जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, बाजवा साहब, इमरान खान, मरीम साहिबा या नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह पीपल्स पार्टी। लेकिन ये वन पेज ज़्यादा देर तक नहीं रहता पाकिस्तान में। तो अब ये जो बात है, ये तो फिर वो बड़े ओहदेदार जो हैं उन्होंने कहा कि हमारा तो दिल करता है कि यहाँ से जो उन्होंने मिसाल दी, तो हमारा तो दिल करता है कि एक ही दिन में हम जाके 1, 2, 3, 4 जितने डैम्स रुके हुए हैं जो ये सियासी लोग नहीं बना सके, जो ये डिलीवर नहीं कर सके, वो हम ये कर दें। और डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर लोग हैं उनकी ख्वाहिश इसलिए होगी, वो भी पाकिस्तानी, उनका दिल करता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन इन सारे मसलों का हल इसके अंदर नहीं है। और ये जो सियासी ख़ानदानों की बात है ये ऊपर से आ रही है, नीचे तक आ रही है। दोबारा से अभी चंद हफ्ते पहले भी जो ताकतवर शख्सियत हैं उनकी तरफ से ये बताया गया और कहा गया बारियां लगी हैं या सियासी ख़ानदानों की बात। तो यही वजह है कि कुछ जो मुस्लिम लीग नून के करीबी सहाफ़ी हैं या बाकी जमातों के करीबी सहाफ़ी, उन्होंने दौड़े लगाना शुरू कर दी और फौरी तौर पे कि भाई क्या हो रहा है, पकड़ लो। और आपको यही तेज़ी नज़र आएगी। मुख्तलिफ और भी मुहरक़ात हैं, लेकिन ये भी एक बात है कि ये बात जब बाहर निकली कि जी वो तो फिर कह दिया, पहले जब कहा गया तो उन्होंने कहा ये क्या, और जब इनके ताल्लुकात देखे गए कि जी जो है तो वन पेज है, तो ये क्या हो रहा है।
اب صورتحال یہ ہو چکی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو بات ہے یہ اوپر سے طاقتور جو شخصیت ہے وہاں سے نیچے، اور یہ وہی سوچ، اور جو ان کے ارد گرد جو مشیر ہیں جنہوں نے یہ سارا کام اور چیزیں اور معاملات کرنے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی اسی طرح کی باتیں بتائی اور کہی جاتی ہیں. اور خیال یہ ہے کہ سیاسی جو سسٹم ہے یہ ناکام ہو چکا ہے، یہ کولیپس ہو چکا ہے، اور اب جو ہے کوئی ایسا سسٹم جس میں فوری طور پہ جو چاہیں ابھی کر دیں اور ہو جائے، تو یہ جمہوریت میں کیسے ممکن ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریفرینڈم کوئی کروایا جائے گا اور عوامی رائے اس طرح سے لی جائے گی اور نئے صوبے بنائے جائیں گے، تو کیا یہ سیاسی جماعتیں خاموش رہیں گی؟ سب سے پہلے یہ بھی ساتھ میں کہا جاتا ہے، یہ بھی اوپر سے آتا ہے نیچے تک، کہ جی یہ رکاوٹ ہے. اور رکاوٹ کون ہے؟ 4-5 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، مریم نواز، نواز شریف، بلاول بھٹو، زرداری صاحب وغیرہ، یہی 4-5 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں یا تو اسٹیبلشمنٹ ون پیج اگر ختم ہو جاتا ہے تو ایک دم ان کو سب کو باہر کر دے گی، اور کیا اس کے بعد عوامی حمایت کا کیا کریں گے؟ اور پوری دنیا میں جو جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل پریشر آئے گا نہیں آئے گا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے اور اب جو کرنا چاہیں گے ہو جائے گا. مختلف قسم کے پروپوزل ہیں. ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ سسٹم کو خود چلایا جائے، ٹھیک کیا جائے، اور سیاسی جماعتوں ایک اس طرح کا قومی حکومت کا بھی ماڈل ہے کہ جس میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، سب کے کچھ لوگ لیے جائیں، ٹیکنوکریٹس لے لیے جائیں، اور ایک مرتبہ ملک کو روڈ میپ دیا جائے 4-5 سال کے لیے. اور عین ممکن ہے کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ چلی جائے، گھر چلی جائے، بڑے آرام سے گھر چلی جائے. اور یہ پرپوزل ہے، موجود ہے. لیٹ سی کہ آگے چل کے ہوتا گیا. پاکستان میں ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ نیا پلان بنتا ہے اور نئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یہ ماڈل ضرور ہے، لیکن کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا مخالف آوازیں نہیں اٹھیں گی؟ کیا پاکستان میں سول سوسائٹی بالکل بیٹھ جائے گی؟ کیا کشمیر، بلوچستان، اس ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے سیاسی مخالفتیں مول لی جا سکتی ہیں؟ کیا ون پیج کو پھاڑا جا سکتا ہے؟ یہ سارے جو سوال ہیں، ان کے اگر جواب مل گئے تو پھر یہ شاید ماڈل آگے بڑھے.